हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और आज हमारा पास लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले बेटा हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। अगर किसी बच्चे को लास्ट वीडियो देखना हो तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने जो फंक्शन सीखे थे, जो क्वेश्चन सीखे थे, वो रिलेटेड थे बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जो फॉर्मूला है एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, उस पे बेस्ड एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड, लॉगरिथमिक प्रॉब्लम्स पे बेस्ड। ठीक है, आज जो बेटा हम इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो बेटा, इंटीग्रेशन जो है वो मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो, इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको बता रखा है, इंटीग्रेशन हमें क्या दिया होगा बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इनटू dx। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इनटू dx। ठीक है, f डैश x इनटू dx। इसका बेटा अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें वो फंक्शन फाइंड करके लाना है जिसका डिफरेंशिएशन हमें दिया हुआ है। दोनों लेक्चर में मैंने ये बात बताई है। आपके पास किस जो भी क्वेश्चन दिया है दैट मीन्स वो बेटा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है। अब आपको क्या करना है, उस फंक्शन को फाइंड करके लेके आना है। ठीक है, देखो बेटा, इसमें हम करते क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले सीखते हैं। देखो, आपने बेटा एक फॉर्मूला सीखा है डी बाय डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीखा है? बोलो, सीखा है कि नहीं? अब बेटा देखो, ये जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है? साइन इनवर्स एक्स का। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी में बेटा दूसरा जो आता है हमारे पास, दूसरा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो बेटा, इसका इंटीग्रेशन ये भी होगा, cos इनवर्स x प्लस सी भी होगा। ठीक है, अगर बेटा मैं माइनस साइन को बाहर ले लूँ, इसको बाहर ले लूँ, माइनस साइन को बाहर ले लूँ, तो ये क्या बन गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बेटा ये किसके जैसा बन गया? इसके जैसा। देखो ये फर्स्ट और ये वाला बिल्कुल सेम है। माइनस साइन अगर बाहर लिया तो बेटा इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है ना। देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा ये माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आप बेटा इसकी जगह माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, या आप इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इंटीग्रेशन जो है वो एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं। थर्ड देखो बेटा, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, बोलो पढ़ा था कि नहीं? यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, फोर्थ देखो, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स आपने पढ़ा है,
कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन -1/1 + एक्स स्क्वायर। इसके अगर इंटीग्रेशन की बात करें बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 + एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन बेटा tan इनवर्स एक्स होगा प्लस सी। अगर बेटा मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ माइनस, तो क्या बचा 1/1 + एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो 1/1 + एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स एक्स होता है, तो ये माइनस साइन एज इट इज, ये होगा बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। सॉरी बेटा ये कॉट इनवर्स है, tan इनवर्स नहीं, ये क्या है, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। क्या है, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो ये 1/1 + एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, tan इनवर्स, तो ये माइनस साइन एज इट इज, ये है बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यानी कि बेटा -1/1 + एक्स स्क्वायर के दो इंटीग्रेशन है, या तो आप कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे या आप माइनस tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, ठीक है। बोलो बात आ रही समझ में, ठीक है। नंबर 5 देखो बेटा, 5 d/dx ऑफ sec इनवर्स एक्स, ठीक है। sec इनवर्स एक्स का बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन का, 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो बेटा क्या होगा, sec इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला है बेटा d/dx ऑफ cosec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी, इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, cosec इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं माइनस साइन को बेटा बाहर ले लूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी इज इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इसका सॉरी 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec इनवर्स, और बाहर क्या है बेटा माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस sec इनवर्स एक्स प्लस सी। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो देखो हर एक के बेटा दो फॉर्मूले हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला एक तो है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, अगला आता है कॉस इनवर्स। तो बेटा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, या माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स होगा। अब ये है बेटा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन या तो आप डायरेक्टली कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे या माइनस tan इनवर्स एक्स लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन sec इनवर्स एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन cosec इनवर्स एक्स है, या फिर बेटा माइनस sec इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले और हैं बेटा आपके पास इंटीग्रेशन में। इनके अलावा बेटा हमारे पास सिर्फ मेथड्स हैं, फॉर्मूले हमने सारे सीख लिए हैं, इनके अलावा हमारे पास सिर्फ मेथड्स है कि हमें किस किस मेथड का यूज करके किस किस तरह का मेथड है और किस किस तरह से उसको यूज करना है और हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले यही है, मेथड्स अलग अलग है, ठीक है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर इसके क्वेश्चंस कराता हूँ, या पहले एक चीज और समझो। देखो अगर बेटा आपको साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए दे रखा होता तब डिफरेंशिएशन क्या होता, देखो d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अगर बेटा आपको ये दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते, देखो बेटा साइन इनवर्स इस पूरे को क्या मानते हैं, एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो ये हो गया बेटा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये हो जाता बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाता, इनटू इनटू में क्या होता बेटा d/dx ऑफ एक्स अपॉन ए, d/dx ऑफ एक्स अपॉन ए, बेटा x अपॉन ए का जो डिफरेंशिएशन है 1/a कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये तो आता 1/a इनटू बेटा ये हो जाता 1/, यहाँ एलसीएम लेते तो ये हो जाता स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन,
देखो बेटा ए स्क्वायर जो है वो एलसीएम से बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता तो कितना होता ए से बेटा ए कैंसिल हो जाता, तो क्या आता 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता, क्या आता बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो आता बेटा वो क्या आता 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा अगर ये जो है इसका क्या है डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, यही तो मतलब है। तो बेटा अगर मैं फॉर्मूला इसके बेस पे फॉर्मूला बनाऊं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, बात आई समझ में बेटा। सेम इसी को कॉस इनवर्स को अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला फॉर्मूला लिखूंगा तो बेटा क्या होगा, देखो नंबर 2 -1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी और इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ए प्लस सी। ठीक है, देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर माइनस बाहर ले लिया तो ये बेटा किसका इंटीग्रेशन आया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, तो बेटा सॉरी ये माइनस है बेटा, क्या है माइनस। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनो, मैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आपको पता है इसको क्या मानेंगे एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनटू बेटा इसको एक्स माना है तो इसका डिफरेंशिएशन भी होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब देखो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1/a कांस्टेंट वैल्यू, तो बेटा ये आ गया 1/a इनटू, यहाँ देखो ये स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर अपॉन, ये क्या है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम लिया था तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बेटा ए से ए कैंसिल। देखो बेटा इसको अब ऐसा लिख सकते हैं, देखो बेटा ये जो ए है इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ 1/a डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू, ये तो बेटा यहाँ आ गया, क्या बचा 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, देखो बेटा ये 1/ए मैं अंदर ले जाऊं डी बाई डी एक्स के, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्यों बेटा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन 1/ए का होगा भी नहीं, तो 1/ए बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन किसका होगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कितना है आपके पास 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन जो है वो आपने प्रूव कर दिया है कि वो कितना है 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात आ गई ना समझ में, बोलो ठीक है। चलो आगे देखो बेटा नंबर 4, इसी तरह से बेटा सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ -1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा आपके पास 1/ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह होगा, ठीक है जैसे ये था ये बिल्कुल सेम। अब देखो -1 अगर बेटा आप माइनस को बाहर कॉमन ले लो, माइनस को बाहर आपने कॉमन ले लिया तो माइनस या 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, तो -1/ए ये होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसकी जगह बेटा हम दो वैल्यू में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। नंबर 5, इसी तरह बेटा सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, नंबर 6 लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा 1/ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और
ये बेटा माइनस है ना, अगर बेटा माइनस साइन बाहर ले लें तो माइनस साइन बाहर, ये बेटा 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, यही आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो -1/a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, तो बेटा इसकी जगह हम ये दोनों इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। बोलो बात आई ना समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बेटा आपको क्वेश्चन बताता हूँ आज का जो हमारा। देखो ये तो हमारे फॉर्मूले हैं, अब आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, तो उसमें टाइप 1 एक फर्स्ट तरीके के क्वेश्चन है हमारे, जो हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आगे जो टॉपिक है बेटा वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले मैं उसको समझाता हूँ, उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, सारे फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू दी पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है बेटा आपने? ये पढ़ा है ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ax प्लस b। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। बोलो बेटा, पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ax प्लस b का जब बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, a कांस्टेंट वैल्यू, b का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या बचेगा यहाँ a। तो अगर मैं इसको सही से लिखूं तो इसका डिफरेंशिएशन है बेटा 1 अपॉन a, सॉरी इंटीग्रेशन है इसका 1 अपॉन a ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये बेटा इसका इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, अब देखो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन का तरीका क्या है। देखो देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n dx का। क्या फॉर्मूला होता है? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बेस पे बेटा हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, और नीचे हमने क्या लिखा था? डिफरेंशिएशन लिखा था। ठीक है, तो जब भी x की जगह कुछ और दिया होता है तो हम ऐसे लिखते हैं। अब बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से देखो क्या होगा। अगर आपको बेटा ये दिया है ax प्लस b टू दी पावर n dx, ठीक है, तो बेटा ये जो ax प्लस b है, मैं इसको t मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए। मैं क्या मान रहा हूं? लेट ax प्लस b, तो बेटा मैंने क्या माना? t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा, यहाँ इस तरफ तो ax प्लस b है ना, इस तरफ तो बेटा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये t है, इधर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप बेटा ऐसे ही कर सकते हैं। देखो जैसे आपके पास होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया है बेटा, तो आप क्या लिखते हो? dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ऐसा लिखते थे। ठीक है, अगर आप इसको t मानो बेटा, क्या मानो? t इज इक्वल टू कितना मान लिया आपने? ax प्लस b। तो अब बेटा आप अगर इसको t मान रहे हैं फंक्शन, तो आप क्या करोगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? dt बाय dx आ जाएगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो बेटा x के रिस्पेक्ट में इधर करो और t के रिस्पेक्ट में इधर करो। ठीक है, देखो यहाँ पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ, dt बाय dx इज इक्वल टू, तो बेटा ax में x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। ठीक है, प्लस b का कितना हो गया? 0। तो बेटा dt इज इक्वल टू कितना आ गया? a इंटू dx, ये dx ने इधर मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली। बेटा अगर हम इधर करें देखो, तो बेटा a का तो a कांस्टेंट वैल्यू, x का डिफरेंशिएशन होगा dx, क्या होगा? dx। ठीक है, प्लस बेटा इधर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, b का डिफरेंशिएशन 0, इधर बेटा t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये dt। तो यहां से बेटा dt इज इक्वल टू कितना आ गया? a dx। जो भी आपको अच्छा लगता है बेटा आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप t को फंक्शन मान लो और इधर dt बाय dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तब भी यही आएगा। अगर आप दोनों तरफ, इस तरफ x को और इस तरफ t को
डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब भी बेटा यही आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये आपके पास वैल्यू है dt इज इक्वल टू कितना है a dx, कितना है बेटा a dx। ठीक है, यहां से देखो बेटा इस क्वेश्चन में dx है तो मुझे dx की वैल्यू चाहिए, तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन a dt, कितना आ गया 1 अपॉन a dt। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू बेटा भागी यहाँ रख दूंगा। देखो मैं इसको इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू मान रहा हूँ, इंटीग्रेशन में बेटा i को i इज इक्वल टू क्या, i क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस दिया है, तो बेटा ये i इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना दिया है आपको ax प्लस b होल पावर n dx। जो वैल्यू आई है बेटा मैं उसको रख रहा हूँ, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b को आपने बेटा क्या माना t, t की पावर क्या है n, dx की वैल्यू कितनी आई है बेटा 1 अपॉन a dt। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा t के रिस्पेक्ट में, तो जिसमें t नहीं है वो इंटीग्रेशन से बाहर, तो बेटा 1 अपॉन a जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा t टू दी पावर n dt का, किसका होगा t टू दी पावर n का विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन a, क्या होता है इंटीग्रेशन t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। तो बेटा i इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन a, अब बेटा t की वैल्यू रख दो, t आपने क्या लिया था ax प्लस b, तो ax प्लस b होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देखो बेटा यही आया है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल सेम है ना। अब जरा ध्यान से देखो बेटा दो पार्ट, एक पार्ट तो बेटा आपके पास ये है टी टू दी पावर n और एक पार्ट बेटा आपके पास ये है 1 अपॉन a dt। ठीक है, तो टी टू दी पावर n बेटा t किसको माना है ax प्लस b टू दी पावर n को, और ये जो 1 अपॉन a dt आया है ये किसकी जगह आया है dx की जगह, किसकी जगह आया है dx की जगह। तो बेटा जनरली क्या होता है, जनरली इन सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा बेटा, हमारे से इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, हमें एक फंक्शन दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। ठीक है, ठीक है, इनटू एफ डैश एक्स, साथ में बेटा हमें क्या दे रखा है उसका, उस फंक्शन का क्या दे रखा है डिफरेंशिएशन इनटू dx। ठीक है, क्या दे रखा है इनटू dx। तो बेटा देखो हम इस एफ एक्स को हम क्या मानेंगे t मानेंगे, क्या मानेंगे t। अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो गया एफ डैश एक्स इंटू dx, और t का क्या हो गया dt। तो बेटा एफ डैश एक्स dx की जगह हम क्या रखेंगे dt, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे t, तो इंटीग्रेशन t इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा dt। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है बेटा किस में चेंज हो जाएगा t dt में चेंज हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, तो जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक फंक्शन दिया होता है, फंक्शन के पास साथ उसका एक डिफरेंशिएशन दिया होता है इनटू dx। फंक्शन को बेटा आप t मानोगे, फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश x dx, इसकी वैल्यू बेटा dt बन जाएगी। सिंपल क्वेश्चन आपका आ जाएगा t dt। अब बेटा इस t dt को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बात आई समझ में। चलो देखो बेटा मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट। देखो बेटा क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो बेटा मैं मान लेता हूं दैट i इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log x अपॉन x dx। ठीक है, देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन में जनरली मैंने आपको क्या बताया है, एक फंक्शन होता है और फंक्शन के साथ उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन। पहचानो बेटा यहाँ कुछ ऐसा है जो फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोनों हो। देखो बेटा जैसे log x है, log x क्या है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन x। तो क्या इस क्वेश्चन में 1 अपॉन x है। तो बेटा हम क्या करेंगे, लेट log x इज इक्वल टू t। log x को बेटा हमने क्या मान लिया है t मान लिया है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x, log x का कितना हो गया 1 अपॉन x। फिर बेटा x का करेंगे तो x का होगा dx इज इक्वल टू t का करेंगे t का होगा बेटा dt, है ना, t का 1 नहीं होगा। देखो बेटा 1 कब होता है जब हम फंक्शन t का डिफरेंशिएशन कर रहे हो और क्या कर रहे हो dt बाय dx कर रहे हो, तब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। लेकिन जब हम बेटा दोनों साइड अलग अलग कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन इधर होगा dx और t का डिफरेंशिएशन इधर होगा dt। समझ के चलना इस बात को।
ठीक है, अब देखो बेटा 1/x dx dt। अब इस क्वेश्चन में पहुंचो बेटा, तो देखो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, मैं जगह का मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, आप इसी के नीचे करना। ठीक है, देखो ये हो गया बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा log x को आपने क्या माना t, क्या माना t, और ये जो 1/x dx है, 1/x dx इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt, कितनी आ गई dt। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, इंटीग्रेशन करोगे तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा t टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, है ना, t टू द पावर यहाँ कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आ गया आपका t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो बेटा आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू रखो, टी कितना है लॉग एक्स, बेटा आंसर उसी टर्म में चाहिए जिस टर्म में क्वेश्चन है, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। बोलो बेटा, बात आई समझ में, बड़ा आसान है। यहाँ देखो 1/x लॉग एक्स, बेटा लॉग एक्स को अगर टी माना तो 1/x क्या हो गया 1/x dx क्या हो गया dt। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप कर लोगे ना होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 3, देखो ये गया बेटा होमवर्क में। ठीक है, यहाँ log x को आपने क्या मानना है, log x को मानना है बेटा t, क्या मानना है t। देखो बेटा ये है 1/x log x log x dx। ठीक है, देखो मैं मान लेता हूं बेटा लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/i इज इक्वल टू 1/x log x log x dx। ठीक है, देखो बेटा बड़ा सिंपल है, मुझे तो नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा मैंने प्रैक्टिस की है। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मुझे प्रैक्टिस हुई है, आपको भी अगर करते रहोगे ना बेटा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी देखते ही पता चल जाएगा करना क्या है। देखो लेट log x इज इक्वल टू टी, बेटा log x को मैंने t माना है, क्यों, देखो ये log इस पूरे को बेटा थोड़ी देर के लिए दिमाग में हम क्या रखते हैं x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/x, x कितना है बेटा log x इनटू जिसको बेटा x माना है उसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे इज इक्वल टू t का कितना हो जाएगा dt। यहाँ देखो बेटा ये तो है 1/log x इनटू बेटा ये जो log x है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, फिर x का कितना होगा dx इज इक्वल टू कितना बेटा dt। तो बेटा आपके पास ये वैल्यू आ गई 1/x log x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, देखो बेटा मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं, क्वेश्चन में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो बेटा ध्यान से देखो ये है x log x 1/x log x dx, यानी कि बेटा इसकी जगह तो आपको रखना है dt, क्या रखना है dt, और log x की जगह बेटा आपको क्या रखना है t। तो देखो log x की जगह तो आपने t रखा, और बेटा इस पूरे की जगह क्या आ गया बेटा dt आ गया। अब बेटा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा log t प्लस c। तो बेटा i इज इक्वल टू log t, बेटा आपने क्या माना था log x को आपने t माना था प्लस c, ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, सॉल्यूशन 4 देखो बेटा, सॉल्यूशन 4 देखो बेटा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है, यहां बेटा मैं क्या कर रहा हूं log x स्क्वायर को t मान रहा हूं, क्या कर रहा हूं लेट log x स्क्वायर इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो देखो बेटा log इसको x स्क्वायर को x मानेंगे तो 1/x x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना है होगा बेटा 2x, और x का करेंगे तो कितना होगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ बेटा x से एक पावर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से बेटा मुझे 1/x dx की वैल्यू चाहिए, तो 1/x dx 2 इधर चला जाएगा तो 1/2 dt। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में रखो, देखो ऊपर से कर रहा हूं। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा log x स्क्वायर को आपने क्या माना t। ठीक है, और 1/x dx की वैल्यू बेटा कितनी आई है इंटू 1/2 dt, 1/2 dt। तो i इज इक्वल टू ये आ गया बेटा 1/2 बाहर, ये हो गया बेटा t टू दी पावर 1 dt। इसका बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो i इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा बेटा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, तो i इज इक्वल टू ये आ गया बेटा 1/4 t स्क्वायर प्लस c। अब बेटा t की वैल्यू रख दो, i इज इक्वल टू 1/4, t की वैल्यू कितनी है log x स्क्वायर, कितनी है log x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c।
ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ गए। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन में जनरली क्या होता है कि हमें फंक्शन दिया होता है, फंक्शन के साथ उसका डिफरेंशिएशन दिया होता है इनटू डीएक्स। ठीक है, फंक्शन को हम टी मान लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन जो भी आएगा उसके साथ बेटा डीएक्स वो बेटा dt में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हमारा पूरा क्वेश्चन टी dt में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ 5। ठीक है, क्या दिया है, लेट हम मान लेते हैं बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू लॉग साइन एक्स dx। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ cot x का, मैंने बताया था बेटा log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x होता है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे बेटा, लेट log sin x इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा दोनों तरफ, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ये लाइन लिख लिया करो बेटा, बोथ साइड। ठीक है, देखो बेटा log sin x, तो बेटा log इसको x मानेंगे तो 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का करेंगे cos x, फिर x का करेंगे dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ये dt। cos x अपॉन साइन एक्स क्या हुआ बेटा, cot x dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। ठीक है, इसको बेटा क्वेश्चन में रख दो। तो देखो क्वेश्चन में रखेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx की जगह तो बेटा dt आ गया। ठीक है, और log sin x तो बेटा आपने क्या माना था t। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, t टू दी पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। बेटा t की वैल्यू रख दो, t क्या माना था आपने, log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है बेटा, साइन इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, देखो बेटा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, क्या होता है sin x, या sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x। अब अगर आप sin x को बेटा t मानते हो तो ये क्या बन जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो sin के साथ dt आएगा, तो sin को t नहीं मानना बेटा, किसको मानना है t, cos को। तो लेट देखो cos x इज इक्वल टू t, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, x का करेंगे dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब बेटा देखो माइनस है तो साइन एक्स dx की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस dt। ठीक है, तो यहां बेटा हम इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एज इट इज, बेटा cos x की जगह क्या रखेंगे t, और sin x dx की जगह, sin x dx की जगह क्या रखेंगे बेटा, माइनस dt। तो ये हो जाएगा बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ये है बेटा sin t dt। क्या है sin t dt। अब बेटा sin t dt, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस, और बेटा इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस सी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया बेटा प्लस cos t प्लस सी। t की वैल्यू रख दो बेटा, t कितना माना था आपने, cos x को बेटा आपने t माना था तो cos x प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बात आई समझ में। सॉल्यूशन नंबर 7 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 7, लेट I is equal to integration of x square e to the power x cube cos 2 e to the power x cube dx। ठीक है, देखो बेटा बड़ा सिंपल है, ये कई बार जगह दिखाई दे रहा है, e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब। तो बेटा e की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x। तो cos के साथ जो भी ये कुछ है बेटा इसको मैं t मान रहा हूं। देखो लेट 2 e to the power x cube इज इक्वल टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो 2 कांस्टेंट वैल्यू, e की पावर इसको बेटा x मानेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, जिसको बेटा x माना उसको करेंगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बोलो, x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर।
ठीक है। और बेटा फिर x से करेंगे, x का dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt। कितना हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन dt। ठीक है, अब देखो 3 टू जा 6, 6 ये है बेटा e टू दी पावर x क्यूब इंटू ये है बेटा x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अगर बेटा मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूं x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x क्यूब dx इज इक्वल टू कितना आ गया 1/6 dt। अब बेटा इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो, देखो i इज इक्वल टू, देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब dx, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब और dx, इसकी जगह तो आएगा बेटा 1/6 dt, 1/6 dt। बेटा ये वाला cos एज इट इज रहेगा, cos एज इट इज रहेगा। इसकी जगह 2 ई टू दी पावर एक्स क्यूब की जगह कितना आएगा बेटा t, तो ये आ गया बेटा cos t इंटू 1/6 dt। 1/6 बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रख दो, ये आ गया बेटा cos t dt। अब बेटा cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin, तो ये होगा 1/6 sin t प्लस c, तो ये हो जाएगा बेटा 1/6 sin t, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है बेटा दिस, तो sin t कितना है बेटा 2 e टू दी पावर x क्यूब प्लस c। ठीक है, ये आंसर हो गया। सॉल्यूशन ऑफ 8 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या है 1/x cos स्क्वायर 1 प्लस log x dx। I is equal to, let I is equal to 1/x cos square 1 plus log x dx। देखो बेटा यहाँ 1/x है, cos स्क्वायर है, और ये कितना है बेटा 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x को बेटा मैं t मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ t। लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 का 0 हो गया, log x का हो गया 1/x, x का हो गया dx और t का हो गया बेटा dt। ठीक है, तो देखो 1/x dx की जगह तो बेटा dt आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन बेटा cos स्क्वायर t हो जाएगा, cos स्क्वायर 1/log x को आपने t माना, cos स्क्वायर t बचा बेटा ये x और ये dx, तो 1/x dx की जगह कितना आएगा dt। अब बेटा cos स्क्वायर t ये कितना है cos स्क्वायर t, बेटा इसका तो मैंने आपको क्या नहीं बताया है, बोलो इंटीग्रेशन नहीं बताया है। तो जब मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं बताया है फॉर्मूला, तो आप कैसे करोगे, 1/cos स्क्वायर बेटा क्या होता है sec स्क्वायर t dt। अब बेटा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस c। ठीक है, तो i इज इक्वल टू बेटा t की वैल्यू रख लो, tan t कितना है 1 प्लस log x प्लस c, ये इसका बेटा आंसर हो गया। सॉल्यूशन 9 देखो बेटा बड़े ध्यान से, सॉल्यूशन ऑफ 9, लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x इंटू में बेटा ये है 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x इंटू में बेटा ये है 7 टू दी पावर x dx। ठीक है बोलो बेटा, ठीक है इतनी बात, ठीक है। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेट 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x को बेटा मैं t मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं t। ठीक है, ये होगा बेटा आपके पास एक फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है a टू दी पावर x log a। ठीक है, d बाय डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता है ये a टू दी पावर x log a। देखो बेटा मैं इस पूरे को क्या मान रहा हूं x मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं x, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ध्यान से सुनना बेटा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो इसको मैंने x माना, तो 7 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, देखो इसके अकॉर्डिंग यहां अगर 7 है तो 7 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 7 टू दी पावर x कितना होगा 7 टू दी पावर x, x की जगह कितना है 7 टू दी पावर x। ठीक है, बोलो भाई इसको मैंने x माना है, तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा a टू दी पावर x log a, log a मतलब बेटा log 7। ठीक है, इनटू अब बेटा उसका करेंगे जिसको आपने x माना है d बाय डी एक्स ऑफ 7 टू दी पावर x। ठीक है, इज इक्वल टू t का कितना हो गया बेटा dt। बोलो बात आई समझ में। अब देखो बेटा मैं इसका डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो इसको मैं x मानूंगा, क्या मानूंगा x, तो बेटा ये तो एज इट इज 7 टू दी पावर x, ये log 7। ठीक है, इनटू बेटा इसको x माना है तो ये 7 टू दी पावर
7 टू दी पावर x, यानी कि a टू दी पावर x इंटू बेटा a log 7, ठीक है, इंटू बेटा जिसको x माना है उसका करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ 7 टू दी पावर x का भी करेंगे अभी, जिसको x माना है इज इक्वल टू कितना है बेटा dt, ठीक है, बात आई ना समझ में। अब देखो बेटा ये तो एज इट इज 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x log 7 इंटू log 7 कितना हो गया बेटा log 7 स्क्वायर इंटू बेटा ये 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x एज इट इज, ये बेटा 7 टू दी पावर x यानी कि a टू दी पावर x, तो इसका हो जाएगा e टू दी पावर x log a मतलब log 7, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा देखो बेटा अब x का करेंगे तो x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। इसको बेटा मैं सही से लिख रहा हूँ, देखो ये है बेटा आपके पास 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x, ये है बेटा आपके पास 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x, ये है बेटा आपके पास 7 टू दी पावर x, और ये है बेटा आपके पास log 7 टू दी पावर 3 इज इक्वल इंटू dx इज इक्वल टू dt। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। देखो अब क्वेश्चन देखो बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x इंटू 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x इंटू 7 टू दी पावर x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा dt अपॉन दिस। तो यहां से बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x इंटू 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x इंटू 7 टू दी पावर x dx इज इक्वल टू बेटा ये log 7 पावर होल पावर 3 कहां चला जाएगा dt के अपॉन में, तो ये आ जाएगा dt अपॉन log 7 होल पावर कितना बेटा 3। बोलो बात आई समझ में? बोलो इतनी बात आ गई समझ में आ रही? ठीक है, तो देखो बेटा ठीक है बेटा, तो देखो वैल्यू रखेंगे। देखो अब बेटा आप क्या करोगे, देखो इसकी जगह आप टी नहीं रख सकते, इसको आपने टी माना था ना, लेकिन आप इसकी जगह टी नहीं रख सकते क्योंकि इन सब की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, ये आ रही है। तो बेटा इन सब के जगह आप क्या रखोगे, ये रखोगे, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन log 7 होल पावर 3। देखो बेटा log 1 अपॉन log 7 होल पावर 3 जो है बेटा वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचा बेटा 1 इंटू डी टी। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा t अपॉन ये हो जाएगा log 7 होल पावर 3 प्लस c, ठीक है। अब बेटा log t की वैल्यू रख देंगे, तो देखो आंसर क्या आएगा, t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू कितनी है 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 7 टू दी पावर x अपॉन ये है बेटा log 7 होल पावर 3 प्लस c, ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आया ना मजा? देखो कितना भारी सा लग रहा था देखने में, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, देखो इसको भी करते हैं। मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 10, लेट I is equal to integration of 6 to the power x plus tan inverse x into दिया है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, देखो बेटा मुझे पता है tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है कि मुझे x प्लस tan इनवर्स x को क्या मानना चाहिए, t मानना चाहिए। तो लेट x प्लस tan inverse x is equal to t on differentiating both sides, देखो बेटा x का हो गया 1, tan इनवर्स x का हो गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बेटा x का होगा तो x का करेंगे dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा dt। एलसीएम लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, देखो बेटा अब i क्या हो जाएगा, i इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 6 की पावर x प्लस tan इनवर्स x, 6 की पावर बेटा कितना हो जाएगा t, 6 टू दी पावर कितना हो जाएगा t, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx की जगह कितना आ जाएगा बेटा dt।
कितना आ जाएगा dt। अब बेटा 6 की पावर t यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए टू दी पावर x वाला। तो ए टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू दी पावर x अपॉन लॉग, ये बेटा डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन क्या होता है ए टू दी पावर x का, ए टू दी पावर x dx इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू दी पावर x अपॉन लॉग ई ए प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है तो वही करेंगे। ए टू दी पावर x अपॉन लॉग ई ए कितना है बेटा 6 प्लस सी। अब बेटा आप t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है x प्लस tan इनवर्स x अपॉन लॉग ई 6 प्लस सी। बोलो बेटा बात आई समझ में कि नहीं, आ गई ना। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है। ठीक है, छोटी वीडियो बना रहे हैं आज हम, बाकी मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 4 में सेम प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को बेटा शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 4 में सेम प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा करते रहो। और हाँ बेटा, अब ठंड जो है थोड़ा ठीक से शुरू हो गई है तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। चलिए ठीक है, बाय बाय।